तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एमएसक्यू नॉलेज पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स चैप्टर 1 के तमाम न्यूमेरिकल में आपको कराऊंगा। उसके बस तमाम जो है आपको डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने समझना है और प्रैक्टिस करनी है। सो स्टार्टेड। अच्छा, तो न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स के। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ न्यूमेरिकल्स। चलो, अच्छा, सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है? सबसे पहला न्यूमेरिकल हमसे कहता है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय द रेडियो स्टेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलोहर्ट्ज। तो हमें बोला गया है कि हमें जो है वेवलेंथ जो है वो मालूम करनी है, और हमें जो है फ्रीक्वेंसी गिवन है जो कि है हमारे पास 1300 किलोहर्ट्ज। तो सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल 1 है उसका जो है वो सॉल्यूशन कराना है। अच्छा, सबसे पहले आपने जो है गिवन डेटा, अब सबसे पहले आपने डेटा बनाना होगा। तो गिवन डेटा है हमारे पास। अच्छा, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करनी है वेवलेंथ। अच्छा, जो वेवलेंथ है ना, उसको हम लोग लेमडा इससे शो करेंगे। ये साइन होती है वेवलेंथ की, तो ये हमें फाइंड करनी है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है? 1300 किलो हर्ट्स। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कभी भी किलो हर्ट्स में नहीं लेनी है, हमें हर्ट्स में लेनी है। तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा हर्ट्स में। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 13 लैक्स हर्ट्स। ओके। अच्छा, उसके बाद जो है ना, हमारे पास जो वेलोसिटी है ना, वो हमारे पास कांस्टेंट होती है, यानी हमारे पास सेम रहती है। तो वेलोसिटी यानी कि जो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, तो वो है। तो आप वेलोसिटी हमारे पास या क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन हमेशा यही रहेगी वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। मीटर पर सेकंड। अच्छा, यूनिट यूनिट आपने लाजमी लगाना है, माना आपके नंबर कटेंगे। अच्छा, तो सिंपली हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन। फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला सिंपल है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अच्छा, क्या मालूम करना है? लेमडा। अच्छा, लेमडा को अलग करने के लिए आपने एफ यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, वहाँ जाके हो रहा है कि वी के साथ डिवाइड। तो लेमडा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ। अच्छा, वेलोसिटी हमें कितनी दी हुई है? 3 मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या करना है? 3 मल्टीप्लाई बाय 10, सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। अच्छा, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है? हमारा फ्रीक्वेंसी है 13। अच्छा, यहाँ पे ना लेक्स आना था, मैंने थोड़ा सा। अच्छा, 13 लेक्स हर्ट्स। अच्छा, अब आपने क्या करना है? अब आपने क्या करना है सिंपली, कि ये जो 13 है ना, 13 इसको इसके साथ क्या करना है? डिवाइड करना है। 13 को इसके साथ डिवाइड करना है, और मल्टीप्लाई बाय ये रहेगा। तो आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आपके पास आंसर आएगा 230.76 मीटर्स। तो वेवलेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर्स में होता है, तो आपने मीटर में लिखना है। तो अब करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। तो सेकंड न्यूमेरिकल हमसे क्या कहते हैं? सेकंड न्यूमेरिकल हमसे कहता है, तो हम लोग जो है यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा, और अब नेक्स्ट करते हैं। चलो, अच्छा, अब जो है हमें क्या करना है? अब हमने करना है सेकंड न्यूमेरिकल। तो सेकंड न्यूमेरिकल हमसे कहता है कि द वेव्स मूविंग इन द पाउंड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज। कैलकुलेट द स्पीड एंड दिस वेव। अच्छा, अब यहाँ पर ना हमें यहाँ पर क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? गिवन डेटा बनाएंगे। बस जब भी आप न्यूमेरिकल को देखो ना, तो आप डेटा बना लो उसका। इससे क्या होता है
कि ईजी हो जाता है आपके लिए। अच्छा यहाँ पर ना हमें कहा गया है कि द वेव्स मूविंग इन द पाउंड हैविंग वेव। अच्छा यहाँ पर हमें वेवलेंथ गिवन है, तो वेवलेंथ हमें यहाँ पे गिवन है, तो वेवलेंथ को फाइंड नहीं करना। तो वेवलेंथ हमारे पास है 1.6 मीटर, सही है। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी दी हुई है 0.80 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी हुई है 0.80 हर्ट्ज, और हमें क्या बोला गया, हमें मालूम करना है वेलोसिटी। तो हमें क्या मालूम करनी है, वेलोसिटी मालूम करनी है, क्योंकि अब यहाँ पर बोला गया है कि हमें क्या मालूम करना है कि स्पीड ऑफ द वेव मूव, यानी कि वेव की स्पीड मालूम करनी है, जो कि यहाँ पे वेलोसिटी है। अच्छा तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन। अच्छा फॉर्मूला सेम रहेगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बस यहाँ पर ये फ़र्क है कि यहाँ पर जो है ना फॉर्मूले को सेट नहीं कराना, यहाँ पर हमें फॉर्मूला सेट है। तो v इक्वल टू 0.80 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा लैम्डा है हमारे पास 1.6, तो v हमारे पास हो जाएगा 1.28, तो उसका यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकेंड। तो ये है हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल का आंसर। तो अब हम लोग थर्ड करते हैं। ओके तो अब हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 3 है। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कि 50 वेव पास थ्रू इन अ रोप इन 10 सेकेंड, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ वेव, इट्स वेव 10 वेवलेंथ 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट वेव स्पीड। अच्छा यहाँ पर ना आपने तीन चीज़ें मालूम करनी है, एक तो आपने फ्रीक्वेंसी, एक आपने पीरियड, और तीसरा आपने क्या मालूम करना है, वेलोसिटी यानी कि वेव स्पीड, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, अच्छा यहाँ पर कहा जा रहा है कि 50 जो है वेव्स है, इसी तरीके से 150। तो वो क्या है कि एक रस्सी में से, एक रस्सी है उसमें से गुजर रही है कितने, 10 सेकेंड से, 10 सेकेंड से गुजर रही है, सही है। तो अब हमें यहाँ पे क्या मालूम करना है, यहाँ पे हमें मालूम करना है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये कितने पीरियड में जो है मूव कर रही है, और थर्ड इसकी स्पीड क्या होगी, वेव स्पीड क्या है इसकी। तो चलो करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास, और उसका सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा यहाँ पर हमें क्या क्या कहा जा रहा है, 50 वेव। अच्छा जो वेव है ना उसको आप W से डिनोट करोगे, वेव को आप ना W से डिनोट करोगे, गिवन डेटा, वेव को आप किससे डिनोट करोगे, W से। कितनी दी हुई है हमारे पास, 50। इसका कोई यूनिट नहीं है, बस सिंपल आपने 50 लिखना है। उसके बाद हमारे पास टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना, 10 सेकेंड्स। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है, टाइम पीरियड हमें मालूम करना है, और हमें वेवलेंथ। अच्छा सबसे पहले वेवलेंथ सीख लेते हैं, हमारे पास कितनी है वेवलेंथ, वेवलेंथ हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ना 8 सेंटीमीटर, अच्छा हमें जो है सेंटीमीटर में तो नहीं चाहिए, हमें तो यहाँ पे मीटर में चाहिए। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए याद रखिएगा हमें इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वेवलेंथ 8 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास आ जाएगा, इसी को कर लेते हैं, हाँ, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 0.08 मीटर, 0.08 मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, हमारे पास वेवलेंथ यहाँ पर आ गई है। तो हमें जो है यहाँ पर अपना फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, यहाँ पर हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है, और हमें यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करनी है, सही। तो अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका जो है ना फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होगा, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ उसका क्या है। फॉर्मूला है इसका, आप नोट कर लो, F इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव, अच्छा F फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ
वेव, मतलब जितनी वेव्स है वो लिखेंगे, और अपॉन में आपने क्या लिखना है, टाइम लिखना है। नंबर ऑफ वेव हमारे पास कितनी है, 50 है, और टाइम हमारे पास कितना है, 10। अच्छा, तो 50 को आप जो है जब 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा 5 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज आएगा आपके पास। तो हमने जो फ्रीक्वेंसी तो फाइंड कर ली है, अब हमें मालूम करना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड, अच्छा तो टाइम पीरियड के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टाइम पीरियड के लिए आपके पास लगेगा टी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 1/t। तो एफ इज इक्वल टू 1/t। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला है जो कि हमें यहाँ पर टाइम पीरियड के लिए लगेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको यहाँ पर टी को, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अच्छा ये जो है ना 1 इसके डिवाइड हो रहा है, एक सेकंड। अच्छा अब यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, हमें टाइम पीरियड मालूम करना है। तो एफ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो जाएगा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा तो यहाँ पर हम क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 1/f। तो टी इक्वल टू 1/, अच्छा फ्रीक्वेंसी हमारा तो कितनी आई थी, 5 आई थी, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो नेक्स्ट फर्दर मैं यहाँ पे करूँगा, तो यहाँ पे मेरी जगह ख़त्म हो गई है। तो अगर आप 1 को 5 से डिवाइड कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.2 सेकेंड। तो यहाँ पर जो है ना, अच्छा अब एक चीज़ और है कि इस वाली टीम है और इस वाली टीम में फ़र्क है, ये टाइम होता है और ये टाइम पीरियड होता है। ये एक वेव के लिए ना, ये एक वेव के लिए यूज़ होता है, ये टाइम पीरियड होता है, और ये टोटल टाइम होता है, यानी तमाम वेव का, और सिर्फ ये एक वेव के लिए यूज़ होता है। तो इनका आपने ध्यान रखना है। अच्छा तो जब आप 1 को 5 से डिवाइड कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 0.2 सेकेंड। तो उसका भी यूनिट सेम ही है, इसका भी यूनिट जो है वो सेकंड ही है। अच्छा तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड कर ली, अब हमें मालूम करना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए आपने बस जनरल फार्मूला लगाना है, v इक्वल टू एफ लेमडा। अच्छा तो वेलोसिटी का है, तो f हमारे पास फ्रिक्वेंसी यहाँ पर 5 हर्ट्ज है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय, और लेमडा हमारे पास ऊपर गिवन है यहाँ पर 0.08, 0.08। तो वेव, तो उनको मल्टीप्लाई करा दें आपस में, तो हमारे पास ये जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड। तो इसी के साथ हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है, हमने तीनों चीज़ें फाइंड कर ली। अच्छा आप करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4, से मैं रिमूव कर देता हूँ। आप इसे नोट डाउन कर लें या आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आसानी हो जाए। अच्छा अच्छा जी, तो अब हमने करना है न्यूमेरिकल नंबर, न्यूमेरिकल नंबर 4, उसका हमने करना है सॉल्यूशन। अच्छा तो न्यूमेरिकल नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, न्यूमेरिकल नंबर 4 में कहा जा रहा है अ स्लिंकी हैज़ प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा जो हमारे पास वेव होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव, होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कुछ इस तरीके से होती है, तो कुछ स्प्रिंग टाइप होती है, और ट्रांसफर वेव हमारे पास कौन सी होती है, कुछ इस तरीके से लेयर वाली होती है। ये ट्रांसवर्स वेव है और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो बस ये दो तरह की वेव्स होती है हमारे पास, और भी होती है मैकेनिकल वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो उन्हीं की टाइप है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की ही टाइप है। तो स्लिंकी प्रोड्यूस है लॉन्गिट्यूडनल, एक स्लिंकी यानी प्रोड्यूस हुआ है लॉन्गिट्यूडनल वेव से। उसके बाद जो है यहाँ पर द वेव ट्रेवल एट अ स्पीड, अच्छा हमें यहाँ पर स्पीड दी हुई है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गिवन डेटा बना लेंगे, गिवन डेटा। अच्छा यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वेलोसिटी में यहाँ पे दी हुई है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा सेंटीमीटर में हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो मीटर में, हमें तो मीटर
तो हम क्या करेंगे, 40 को डिवाइड करा देंगे किससे, 100 से। तो जब आप इसको डिवाइड कराओगे तो आपके पास आ जाएगा 40 को जब आप 100 से डिवाइड कराओगे तो 0.4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 0.4 मीटर। तो यहाँ पर मैं ये लिख लेता हूँ। अच्छा, तो वेलोसिटी हमारे पास आ चुकी है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है यहाँ पर 20 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज। अच्छा, उसके बाद तो उसके बाद जो है यहाँ पे बोला कि व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन। अच्छा, यहाँ पर ना कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि हमें जो है सेपरेशन जो है फाइंड करना है। अच्छा, तो आपको पता होना चाहिए कि सेपरेशन क्या होता है जी। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो सेपरेशन, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर लगेगा जनरल फॉर्मूला। अच्छा, आपके पास देखिए एफ आ गया, आपके पास यहाँ पर वी आ गई। तो अब आपने थर्ड जो है क्या मालूम करनी है, वेवलेंथ। थर्ड आपने वेवलेंथ, क्योंकि लेमडा का फॉर्मूला भी हमें यही कहता है कि एफ इज वी इज इक्वल टू एफ लेमडा ना। तो दो गिवन थी, तीसरा मालूम करना है। तो जनरल सॉल्यूशन लिखे, बहुत ही ईजी है न्यूमेरिकल, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। तो फॉर्मूला लिखेंगे वी इक्वल टू एफ लेमडा। तो हमने लेमडा मालूम करना है, तो एफ को वी के साथ डिवाइड करा देंगे। तो लेमडा इक्वल टू वी अपॉन एफ। तो लेमडा हमारे पास, अच्छा वी हमारे पास कितना है, वी हमारे पास 0.4 है। तो 0.4 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 हर्ट्ज है, 20। अच्छा, जब इनको आप डिवाइड कराओगे ना तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 0.02 मीटर, 0.02 मीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। तो अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5। अच्छा, तो न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 5 ये कहा जा रहा है। अच्छा, ये जो है डेटा का, ये सॉल्यूशन नहीं है, डेटा है। अच्छा, ये गिवन डेटा। अच्छा, यहाँ पर जो है 5 वाले में कहा जा रहा है, यहाँ पर ये भी जो है वो डेटा है, गिवन डेटा, सही है। इसको मैं खत्म करके बता देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट डेटा लिखते हैं, गिवन डेटा। अच्छा, सपोज अ स्टूडेंट इन जनरेटिंग वेव इन अ स्लिंग की। अच्छा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप सपोज करोगे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने एक वेव जनरेट की किसी स्लिंग की। स्लिंग की क्या होती है कि स्प्रिंग होता है, यानी कि एक स्टूडेंट है, सही है, और यहाँ पर एक दूसरा स्टूडेंट है। अच्छा, यहाँ पर ना एक स्प्रिंग है। अच्छा, एक स्टूडेंट जब यहाँ से इसे ऊपर करेगा ना, तो वो, और यहाँ से जब ऊपर करेगा तो वेव जो है यहाँ से ऊपर हो जाएगी, तो ये कुछ वेव बनेगी। यानी कि दो स्टूडेंट ने एक स्प्रिंग के थ्रू एक वेव बनाई, एक वेव जनरेट की, सही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है वेव जो जनरेट की स्लिंग की, द स्टूडेंट हैंड मैक्स वन वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑक्सीलेशन। अच्छा, जो स्टूडेंट है ना उनको जो है एक बार आगे और एक बार पीछे करने में कितना टाइम लगा, 0.40 सेकेंड। यानी कि एक बार आगे करा और एक बार पीछे करा, इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगा, 0.40 सेकेंड। तो वेवलेंथ ऑफ स्लिंग की, अच्छा वेवलेंथ दी हुई हमारे 0.60 मीटर फॉर दिस वेव, डिटरमाइन द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेव स्पीड। तो हमें यहाँ पर जो पीरियड मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, और हमें वेलोसिटी मालूम करनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। तो यहाँ पर
हमारे पास जो है सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है 40, यहाँ पर एंड मेक वन। अच्छा यहाँ पर ना, यहाँ पे हमें बोला गया है कि द वेवलेंथ। अच्छा यहाँ पर अच्छा तो यहाँ पर ना हमें यहाँ पर टाइम गिवन है t इक्वल टू 0.40 सेकेंड, 0.40 सेकेंड। उसके बाद जो है हमें यहाँ पर वेवलेंथ गिवन है। वेवलेंथ हमारे पास कितनी है? वेवलेंथ हमारे पास है 0.60 मीटर। उसके बाद हमारे पास जो है हमने पीरियड मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। अच्छा तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली अब हमने जो है यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ होगा हमारे पास F इज इक्वल टू 1/T। तो अब हमने यहाँ पर हमारे पास जो है हमने क्या करना है, F इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर ना जी ये वाला टाइम है ना 0.40, तो यहाँ पर जो ये जो टाइम था ना इसको हम लोग पीरियड मालूम कर, पीरियड की तरह कुछ ऐसे यहाँ पर करेंगे, कैपिटल T है। तो F इक्वल टू 1/0.4। तो F इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हमारे पास 2.5 हर्ट्ज, 2.5 हर्ट्ज। उसके बाद हमें यहाँ पर सेकंड फार्मूला लगाना है जो कि है V इक्वल टू एफ लैम्डा, और यहाँ पर हमारे पास V इक्वल टू फ्रिक्वेंसी हमारे पास 2.5 आ गई और मल्टीप्लाई है 0.60। तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी आई है? वेलोसिटी हमारे पास आई है यहाँ पर 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमारा जो है न्यूमेरिकल नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हुआ है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। तो अब हम लोग करते हैं 6 न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल 6 करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, डेटा करना है, डेटा बनाना है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इफ़ 80 कंप्रेशन पास थ्रू अ पॉइंट इन अ स्प्रिंग, यानी कि जो 80 जो है कंप्रेशन है वो एक पॉइंट से गुजरे हैं, यानी कि जो स्प्रिंग है वो कितने सेकंड में, 20 सेकंड में हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट अ पार्ट। अच्छा इसमें हमने इसका पार्ट जो है वो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वेव स्पीड, यानी कि हमने वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है। अच्छा तो यहाँ पर हमें जो है बेसिकली कितनी चीज़ें मालूम करनी है, हमें यहाँ पर 3 चीज़ें मालूम करनी है। अच्छा यहाँ पर कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड। अच्छा यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी और पीरियड को कैलकुलेट करना है, यानी फाइंड करना है इफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव कंप्रेशन आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट। अच्छा दो जो है ना कंप्रेशन है वो कितने सेंटीमीटर के, 8 सेंटीमीटर के, और हमें जो है वेव स्पीड यानी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो चलो करते हैं। तो डेटा में सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा में सबसे पहले हम लिखेंगे तो वेव्स थी यहाँ पर 80 वेव्स थी ना, तो यहाँ पर वेव को W से डिनोट करेंगे, और टाइम हमारे पास 20 सेकेंड है। तो 20 सेकेंड टाइम है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी पीरियड फाइंड करना है, और सिमिलरली हमने क्या करना है, वेव स्पीड फाइंड करनी है जो कि वेलोसिटी है। अच्छा और उसके बाद हमारे पास जो है वेव लेंथ भी दी हुई है, जो कि हमारे पास कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर दी हुई है। तो जब हम इसको 8 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा याद रखिएगा, सेंटीमीटर से जब भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम जो है वो डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। तो जैसे आप 8 को डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो मैं 8 को रखा, तो हमारे पास बन जाएगा, हमारे पास आएगा 0.08 मीटर्स। तो सेंटीमीटर में था तो हमने क्या करा, मीटर में से कन्वर्ट कर लिया, तो ये लैम्डा है।
अच्छा, तो इसका जो है सिंपली हमने वो क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन के लिए वही सेम फॉर्मूला हम लोग पीछे भी यूज़ कर चुके हैं, एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव डिवाइडेड बाय टी अपॉन टी। तो एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स और डिवाइडेड बाय टी। तो ये वही फॉर्मूला है जो कि हम लोग पहले जो है वो यूज़ कर चुके हैं। अच्छा, तो एफ इक्वल टू नंबर ऑफ वेव हमारे पास कितनी है, हमारे पास 80 है, और हमारे पास जो है वो टी, अच्छा टाइम हमारे पास कितना है, हमारे पास है 20 सेकेंड्स। तो एफ इक्वल टू, अच्छा 80 को 20 से डिवाइड करें आपके पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। तो आपको पता होगा कि 80 को जब 20 से डिवाइड कराएंगे तो आपके पास 4 आता है, 4 को एफ इक्वल टू 4 हर्ट्ज। उसके बाद जो है हमें क्या मालूम करना है, हमने फ्रिक्वेंसी मालूम कर ली है। अब हम मालूम करते हैं अपना टाइम पीरियड। तो अब सेकंड फार्मूला लगेगा, बस जगह थोड़ी सी कम है जगह, तो वो यही है कि एफ इक्वल टू 1/टी। तो यहाँ पर जब एफ को टी को उधर ले जाएंगे, एफ को इधर ले आएंगे, तो टी इक्वल टू 1/एफ। तो फर्दर मैं यहाँ पे कराऊंगा क्योंकि मेरे पास जगह ख़त्म हो गई है। तो टी इक्वल टू 1/, अच्छा अच्छा, हमने जो फ्रीक्वेंसी निकाली थी वो कितनी थी, हमें 4 निकाली थी, तो 4। तो जब आप टी, जब 4 से, जब 1 को आप जब 4 से डिवाइड कराते हो तो आपके पास आ जाएगा 0.25 सेकेंड्स। चले अब मालूम करते हैं हम लोग अपनी वेलोसिटी। तो वो सिंपल सा फॉर्मूला लगा है जो कि हम लोग पीछे बहुत बार देख चुके हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो v इक्वल टू, अच्छा एफ हमारे पास 4 है, मल्टीप्लाई बाय, अच्छा लैम्डा हमारे पास कितना है, लैम्डा हमारे पास जो है वो 0.08 है, 0.08। तो v इक्वल टू, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.32 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये सवाल जो है वो हो चुका है। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसे मुझे रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है। तो अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 7। 6 कर लिया, अब हम लोग 7 करेंगे। तो 7 जो है हमारे पास, 7 हमसे कहता है, 7 में यहाँ पे कि वेव ऑन अ स्विमिंग पूल, अच्छा एक स्विमिंग पूल है ना, वहाँ पर ना वेव है। तो स्विमिंग पूल पर जो वेव है वो कितनी है, प्रोपेगेट एट 90 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी जो स्पीड है ना वो कितनी है, 0.90 मीटर पर सेकेंड। इफ़ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड, अच्छा अगर आप पूल की एक साइड से स्प्लैश, यानी कि एक पूल है ना, एक पूल है, यहाँ पर कुछ वेव्स बन रही है, अगर आप उसके एक साइड से अगर आप इसे झटकोगे ना, एक साइड से अगर आप इसे झटकोगे, मतलब एक साइड से आप अगर इसे स्प्लैश करोगे ना, तो आपके पास जो है एक उसके दूसरे एंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ऑब्जर्व द वे गो टू अपोजिट एंड, रिफ्लेक्ट द रिटर्न, अच्छा जो है अपोजिट वेव, यानी कि तो वेव इसके दूसरे पॉइंट पे गई और वहाँ से वापस आई, तो वो कितनी देर में हुआ, वो हमारे पास हुआ, वो जो प्रोसेस है रिटर्न, यानी कि जाके पे जब रिटर्न हुई तो वहाँ 30 सेकेंड्स में हुआ। 30.0 का मतलब 30 होता है, 30 सेकेंड। हाउ फार अवे इन द अदर साइड ऑफ द फुल, तो हमें ये बताना है कि इसका जो जो इसकी जो दूसरी साइड है उस वो कितनी दूर है यहाँ से, इसकी जो दूसरी साइड है वो कितनी दूर है। तो हमें वो एक तरीके से आप कह सकते हैं हमने लेंथ मालूम करनी है, हमने इस पूल की लेंथ बतानी है कि भाई इस पूल की जो लेंथ है, इस पूल की जो लेंथ है वो कितनी है,
पुल की लेंथ कितनी है, हमने लेंथ बतानी है। तो चले करते हैं हम लोग ये वाला सवाल। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस समझना है और प्रैक्टिस करनी है, तो आप इंशाल्लाह ये कर पाओगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डेटा बना लेना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डेटा बना देंगे। तो डेटा लाजमी से बना है, क्योंकि डेटा जो है उसके भी मार्क्स होते हैं डेटा के भी ना, और वो आपके सवाल को ना आसान भी बना देता है। तो हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी दी गई है। सबसे पहले तो वेलोसिटी आप कह सकते हो, वेलोसिटी ना एक स्पीड ही होती है, यानी कि वेव कितनी, वेव की स्पीड क्या है, समझना, वेव की स्पीड क्या है। तो वो स्पीड है 0.90 मीटर पर सेकेंड, 0.90 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम पीरियड 30.0 सेकेंड। तो बस ज़ीरो लिख लेते हैं क्योंकि वो 30.0 ही होता है। तो ये ज़ीरो लिख, वैसे अगर मैं 40 लिखूँ ना, तो ये 40.0, अगर मैं 40 लिखूँ ना, तो वो इक्वल होगा किसके, 40.0, क्योंकि जब पॉइंट कहीं नहीं होता तो पॉइंट हमेशा आखिर में होता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए पॉइंट आखिर में होता है, तो यहाँ पर ज़ीरो लिखा गया है। ज़रूरत नहीं थी लिखने की, फिर भी आप लिख लीजिएगा, जब अकॉर्डिंग टू बुक आंसर आएगा। चलिए, तो उसके बाद जो है हमारे पास, हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी हमने मालूम करनी है, और हमने यहाँ पर इसकी लेंथ मालूम करनी है। हमने, अच्छा यहाँ पर वेव लेंथ नहीं कहोगे, यहाँ पर लेंथ हमने किसी वेव की लेंथ मालूम नहीं करनी, हमने पूरे स्विमिंग पूल की लेंथ मालूम करनी है। तो डब्ल्यू नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है, सिंपली वो लैम्डा नहीं लिखोगे ना, लैम्डा अपनी क्यों नहीं लिखोगे, वो सिर्फ वेव की लेंथ बता रहे हैं कि आपने स्विमिंग पूल की लेंथ मालूम करोगे, तो आपने स्विमिंग पूल की लेंथ को फाइंड करना है। अच्छा, फॉर्मूला क्या लगेगा आपके पास, ये फॉर्मूला आपके पास लगेगा यहाँ पर F इज इक्वल टू 1/T, जो कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो सिंपली हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो फ्रीक्वेंसी का आप ये फॉर्मूला लगाओगे, F इक्वल टू 1/30, और F इक्वल टू, अच्छा 1 को 30 से डिवाइड करा दें कैलकुलेटर से, आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो 0.033 अर्थ जो है आपके पास, 0.033 हर्ट्ज के पास ही आ गई फ्रीक्वेंसी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने यहाँ पर, अच्छा उसके बाद एक सेकंड फार्मूला है हमारे पास, जो कि जिससे क्या मालूम करेंगे, हम लोग लेंथ मालूम करेंगे। तो V इज इक्वल टू एफ एल। तो एल क्यों, क्योंकि लैम्डा की जगह एल आ गया। तो अब हमने लेंथ मालूम करनी है, तो यहाँ पर सिंपली आपने एल इक्वल टू V/F, बहुत ही आसान है, आप बस इनकी प्रैक्टिस करिएगा, आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे भी ये हो जाएंगे। अच्छा, तो 0.90 है, 0.90, और पॉइंट में हमने फ्रीक्वेंसी, तो जो हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी ना, वो यहाँ पे पुट कर लेनी है सिंपली। तो ये आप पुट करोगे। अच्छा, इन दोनों को डिवाइड करा दें। तो आप जब इन दोनों को डिवाइड कराएंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 27.27 मीटर। अच्छा, इसको मीटर से डिनोट करिएगा, क्योंकि ये यहाँ पर वेव लेंथ की जगह पे यूज़ हुआ है, और लेंथ हमेशा मीटर, इसका ऐसा यूनिट मीटर रहेगा, ठीक है। 27.27 मीटर्स। तो हमारे पास 7 वाला हो गया, मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल 7 लिखना था, मैंने नहीं लिखा। अच्छा, अब हम लोग करेंगे यहाँ पर न्यूमेरिकल 8। तो सबसे पहले यहाँ पर डेटा बना लेते हैं। तो अब जो है 8 वाला करते हैं। तो 8 वाले में हमसे क्या कहा गया है कि आ सिंपल ऑक्सीलेटिंग पेंडुलम हैज़ अ लेंथ, एक पेंडुलम है सिंपल। अच्छा, पेंडुलम कैसे होता है, पेंडुलम किस तरीके से होता है, तरीका, अब पेंडुलम की डायग्राम बुक में बनी हुई है, आप देख लीजिएगा जिस तरीके से होता है पेंडुलम कुछ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है सिंपल
सिंपल ऑक्सीलेटिंग पेंडुलम हैज़ अ लेंथ। अच्छा, पेंडुलम की जो लेंथ है वो कितनी है हमारे पास, 80.0 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स पीरियड फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर हमें गिवन है ग्रेविटी जो कि हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर सेकेंड इनवर्स लिखा हुआ है, लेकिन आप उसे मीटर पर सेकेंड कर लीजिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर, देखें यहाँ पे एक और चीज़ देखें, मीटर सेकेंड इनवर्स बराबर होता है हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, जब अपॉन में जाएगा तो ये नेगेटिव साइन थी वो पॉजिटिव हो जाएगी, -2 +2 में हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और यहाँ पर हम लोग आंसर जो करने वाले हैं वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो बस अब जल्दी से इसका लोग जो है डेटा बना लेते हैं। तो यहाँ पर डेटा में हमें यहाँ पर सबसे पहले तो लेंथ दी हुई है हमारे पास 80.0 सेंटीमीटर। से हमने क्या करना पड़ेगा, 80 डिवाइडेड बाय 100। देखो एक ही चीज़ है ना, बार बार हो रही है, एक ही चीज़ें बार बार आपने करनी पड़ी है, तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए ये हम पहले भी कर चुके हैं, पहले भी हम लोग जो है 3-4 सवालों में कर चुके हैं कि सेंटीमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये बुक वाले भी इसीलिए करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, यानी एक सवाल को बार बार करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद हमने टाइम पीरियड मालूम करना है, उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, और ग्रेविटी हमें यहाँ पर गिवन है। फ्रीक्वेंसी और ग्रेविटी हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर जो है ना, जो हमारा पाए होता है ना, पाए, उसकी वैल्यू ना कांस्टेंट होती है, उसकी जो वैल्यू होगी ना वो कांस्टेंट होती है। अच्छा, यहाँ पर ना पाए की कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, लेकिन पाए की जो वैल्यू होती है ना वो कांस्टेंट होती है, यानी वो एक ही होती है, 3.142। और यहाँ पर हम अपने सब जो है कंप्लीट डेटा बना लिया है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसका सॉल्यूशन। अच्छा, अब हमें यहाँ पर ना एक फॉर्मूला लगेगा, एक जो कि एक नया फॉर्मूला है, जो कि हमारे पास 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी, L अपॉन जी। तो L थोड़ा सा ना अजीब बन गया, लेकिन इसको थोड़ा ठीक करना है। अच्छा, उसके बाद जो है हमें इसी को ही, यानी अच्छा हमारे पास पाए कितनी दी हुई है, पाए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.142, और अंडर रूट यहाँ पर L अपॉन जी। तो लेंथ हमें यहाँ पे दी हुई है 0.8, और ग्रेविटी हमारे पास कितनी है 9.8। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व कराना है। तो इसे आप सिंपली बस सॉल्व करा लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो अच्छा, आपने 2 को इससे मल्टीप्लाई कराना है। तो जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.142 से, तो आपके पास आ जाएगा 6.284। तो आपके पास आ जाएगा 6.284, कुछ नहीं किया, बस 2 को इनसे मल्टीप्लाई करा दिया, और कुछ नहीं। तो 2.684, और अंदर वाली चीज़ें ना सेम रहेंगी, 0.8 हो जाएगा, यहाँ पर 9.8। अब क्या करना है हमने, अब हमने क्या करना है कि 0.8 से, अच्छा 0.8 और 9.8 को आपस में डिवाइड करा देना है। तो आप क्या करोगे 0.842, तो जब आप इन्हें डिवाइड कराओगे ना तो आपके पास आ जाएगा, पहले ना यहाँ पे डिवाइड कराएंगे हम। तो जब आप इन्हें डिवाइड कराओगे तो आपके पास सिंपली आ जाएगा 0.0816। तो 0.0816, सिर्फ 8 थोड़ा सा अजीब बनता है। अच्छा 816, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस 0.0816 का ना हमने यहाँ पर उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो जब आप कैलकुलेटर से इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अच्छा ये चीज़ें, ये दोनों पर क्या है आपस में मल्टीप्लाई होंगे।
तो जब आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास आएगा 0.285, 0.285। तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व कराएंगे तो आपके पास है, अच्छा यहाँ पर ना, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई। यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, टी मतलब टाइम पीरियड का था, तो ये लिखना भूल गया। तो यहाँ पर तो टाइम पीरियड का था। तो अब हमारे पास आ जाएगा क्या, अब हमारे पास आएगा आंसर 1.794 सेकेंड, टी इक्वल टू 1.794 सेकेंड। अब हमने क्या करना है, अब हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। सेम फार्मूला लगेगा, एफ इक्वल टू, स्मॉल एफ था मैंने कैपिटल लिख लिया, 1/t। तो ये एक फार्मूला है। अच्छा, तो एफ इक्वल टू 1/, अच्छा यहाँ पर टाइम कितना है हमारे पास, जो पीरियड था हमारे पास 794। तो जब आप इनको डिवाइड करा दोगे आपस में तो हमारे पास, अच्छा यहाँ पे सेकंड लिखा मैंने चाहिए। अच्छा जब आप डिवाइड करेंगे आपके पास रहेगा 0.557 हर्ट्स, 0.557 हर्ट्स। तो यहाँ पर जो है हमारे तमाम न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट होते हैं। हमने जो है तमाम न्यूमेरिकल जितने भी थे, मतलब 8 न्यूमेरिकल थे, तो हमने जो है कंप्लीट कर लिए हैं। तो बस दुआ में याद रखिएगा। और एक और जो है छोटी सी गुजारिश करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी की तरह जो है वो एजुकेशनल वीडियोस और लेटेस्ट वीडियोस जो भी होंगी तो उसको वो जो है आपको अपडेटेड मिलती रहेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और यहाँ पर बस आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मैंने आपको न्यूमेरिकल जो आपको समझाए हैं ना, उनकी आप प्रैक्टिस करिएगा। क्योंकि प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करेंगे आप उतना ज़्यादा आप उसमें एक्सपर्ट होंगे, उतना ज़्यादा आप उसकी जो है आप पेपर में आपको उतना ज़्यादा आसानी होगी। तो बस इनकी प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। बस अब जो है मैं जो है बहुत ही जल्द जो है साउंड चैप्टर नहीं, चैप्टर नंबर 2 के मैं न्यूमेरिकल जो है इंशाल्लाह अपलोड करूँगा 1-2 दिन में। तो बस दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।